तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम फार्माकेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ई इनवॉइस जनरेट कब करना होता है। तो अभी गवर्नमेंट के रूल्स मुजब आपका पिछले साल का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, तब आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको सेटअप में, कंपनी सेटअप में, जीएसटी में यहाँ पर ई इनवॉइस रिक्वायर को यस करना है। फिर आप जिस बिल का ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं उस बिल को सिलेक्ट करके यहाँ पर ई इनवॉइस बटन पर क्लिक करना है। तो ई इनवॉइस बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जनरेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जेसन फाइल और एक्सेल फाइल के फॉर्म दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम जेसन फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर फाइल पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि ये जेसन फाइल आपको कहाँ पर सेव करनी है वो पाथ यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर आपको पाथ एंटर करके ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जेसन फाइल क्रिएट हो चुकी है और अब आपको उस जेसन फाइल को ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर पहले आपको पोर्टल में लॉगिन करना होगा और यहाँ पर आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप जीएसटी साइट में लॉगिन हो जाओगे और फिर आप जेसन फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जेसन फाइल क्रिएट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जेसन फाइल अपलोड करेंगे तो आपको ई इनवॉइस की डिटेल्स मिलेगी, वो आपको सॉफ्टवेयर में अपडेट करनी होगी। तो वो डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट मेनू में जीएसटी में ई इनवॉइस रिपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ई इनवॉइस अपलोड की होगी उसकी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं और अब आपको यहाँ पर ई इनवॉइस अपडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ई इनवॉइस अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो जब आप जेसन फाइल जीएसटी पोर्टल में अपलोड करेंगे तब आपको वहाँ से ये सब डिटेल्स मिल जाएगी और वो डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। और यहाँ पर आप क्यूआर इमेज बिल प्रिंट में ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्यूआर इमेज का पाथ सेट कर देना है। यहाँ पर जो आप डिटेल्स एंटर करेंगे, जब आप उस बिल की प्रिंट निकालेंगे उसमें ये सब डिटेल्स प्रिंट होकर आएगी और फिर आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप कैंसिल डेट एंटर करके ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ई इनवॉइस कैंसिल हो जाएगा। और अब आप इस बिल की प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई इनवॉइस की डिटेल्स प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप ई इनवॉइस अपडेट कर सकते हैं। अब अगर आप एक्सेल फाइल बनाकर जेसन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से एक और बिल ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपको उस बिल को सिलेक्ट करके ई इनवॉइस बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस बार एक्सेल फाइल का फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फाइल का पाथ एंटर करके ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एक्सेल फाइल क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर आप यस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आप ई इनवॉइस शीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ई इनवॉइस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिटेल्स एंटर की हुई है वो सही है या गलत वो आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक करना है। अगर कोई डिटेल्स आपने फिलअप नहीं की होगी तो उसका एरर मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर जितने ऑप्शन में रेड स्टार किया हुआ है वो सभी डिटेल्स फिलअप करना कंपलसरी है। और डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ पर प्रिपेयर जेसन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी और फिर आपको उस जेसन फाइल को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो इस तरह से आप एक्सेल फाइल बनाकर उसकी जेसन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप सॉफ्टवेयर में से ऑनलाइन ई इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पर अपलोड ई इनवॉइस में यस करना है। यहाँ पर आप यस कर देंगे तो जब आप किसी बिल को जनरेट करेंगे तो यहाँ पर अपलोड बटन अनेबल हो जाएगा और यहाँ से आप डायरेक्ट ई इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट ई इनवॉइस अपलोड करने के लिए आपको हमारे पास से पैकेज परचेस करना होगा और आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना कंपलसरी है। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट ई इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फार्माकेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं।